चैप्टर 103 एक्सचेंज स्ट्रेंज गुड्स। टीटू, सैंडी और जूही के बाद जब चीकू की कुछ देने की बारी आई तो हाथ में ट्रे लेकर पूल डिएटी उसके सामने खड़ा हो गया। चीकू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूल डिएटी को घूरने लगा और फिर बोला, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, तो इसीलिए तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना। चीकू की यह बात सुनकर पूल डिएटी मुस्कुराने लगा और उसने चीकू से कहा, जनाब चीकू, एक बार जो बात तय हो गई सो हो गई। तुमने तो अपनी जबान दी थी, अब भला तुम ऐसे कैसे खुद की बात से मुकर सकते हो? अब तुम ऐसा तो नहीं चाहोगे कि सब तुम्हें बुरी नजरों से देखें, क्यों? है ना? बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। चीकू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या सोच रखता है। चीकू ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया और धीरे धीरे सरकने लगा। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो वहां से भागने वाला हो, और कुछ देर में ऐसा ही हुआ। चीकू अचानक से वहां से भागने लगा, लेकिन भागते हुए भी वो अपनी बात बोलना नहीं भूला। उसने पूल डिएटी से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं तुम्हारे चक्कर में सब कुछ खो चुका हूँ। अब मेरा पीछा छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। पूल डिएटी ने अभी भी अपने चेहरे पर एक शांत भाव रखा और वो मुस्कुराते हुए चीकू से बोला, जनाब चीकू, अभी तो तुमने शुरुआत ही करी है। तुमने अभी कहाँ सब कुछ खोया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम अभी तक एक चॉकलेट का टुकड़ा और कुत्तों के खाने का पैकेट खो चुके हो, लेकिन देखा जाए तो अभी भी तुम्हारे पास एक और दूसरा चॉकलेट का टुकड़ा, 2 बैग भरकर आलू के चिप्स, एक कुकीज का पैकेट, एक और पैकेट कुत्तों का खाना और इसके अलावा एक शेवर भी है जो कि शायद तुमने मास्टर के पास से चुराया है। मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब तुमने अपने एक बिस्तर के नीचे छिपाया हुआ है, इसलिए तुम्हारा ये कहना कि तुम सब कुछ खो चुके हो शायद ये सही नहीं है। पूल डिएटी की बात सुनकर चीकू के कदम वहीं के वहीं जम गए। शक्ल से वो बहुत नाराज और गुस्से से भरा लग रहा था। चीकू को ऐसे किसी व्यक्ति का उसके पास होना जो कि उसके मन की बातें पढ़ सकता हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चीकू इस बात की गलतफहमी में था कि उसकी इन चीजों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये सब देखकर यश को आखिरकार समझ आ गया यहाँ क्या चल रहा है। यश ने मन ही मन खुद से कहा, अच्छा, अब मुझे समझ आया कि इन सब के बीच क्या चल रहा है। ये सब शरारती राक्षस यहां मिलकर जुआ खेल रहे हैं। इन्हें तो मैं देखता हूं। यश उन सबके पास गया और थोड़ा सा खांसने लगा ताकि सबको उसकी मौजूदगी का पता चल जाए। फिर उसने उन 5 से पूछा, तुम लोग आखिर यहां कर क्या रहे हो? मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या चला जाता हूं, यहां कुछ नया ही शुरू हो जाता है। क्या चल रहा है ये सब, बताओ मुझे। इससे पहले कि उनमें से कोई भी यश के पूछे हुए सवाल का जवाब देता, तुरंत से चीकू कूदकर यश के सामने आकर खड़ा हो गया और पूल डिएटी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, यश यश, ये धोखेबाज है। इसने हम सबके साथ धोखा किया है और अब ये हम सबकी चीजें हमसे लेना चाहता है। ये तुमसे जो भी कहे तुम इसकी बात का विश्वास मत करना। यश चीकू को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो पहले ही समझ चुका था कि असल में उनके बीच क्या हुआ था। उसने बड़े गुस्से के साथ चीकू पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लूजर कहीं के, तुम तो हार गए हो, इसलिए जो भी तुम्हें पूल डिएटी को देना है वो तुम्हें चुकाना ही होगा। अपनी हार की भरपाई करो और वो सारी चीजें यहां लेकर आओ जो तुमने छिपा कर रखी है। चाहे कोई खेल हो या जुआ, तुम्हें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अब मेरे सामने खड़े होकर मुंह मत बनाओ। चीकू ने कभी नहीं सोचा था कि यश उसको छोड़कर इस एक दिन पहले आए पूल डिएटी की साइड लेगा। ऐसा होता हुआ देख चीकू को हारा हुआ महसूस होने लगा। वो उल्टा मुड़ा और एक आलू के चिप्स का पैकेट लेने के लिए कूदते हुए वहां से चला गया। उसने अपने बिस्तर के नीचे से वो चिप्स का पैकेट निकाला और उसे लाकर पूल डिएटी के हाथ में दे दिया। पूल डिएटी उस चिप्स के पैकेट को चीकू से लेकर काफी खुश हुआ और उसने उसे बाकी सामान के साथ अपनी ट्रे में रख लिया। फिर जैसे ही वो चीकू से वो पैकेट लेने में मदद करने के लिए यश को शुक्रिया अदा करने वाला था, तभी यश ने उसके हाथ से उसकी वो ट्रे ही ले ली जिसमें सबका हारा हुआ सामान रखा हुआ था। यश को ऐसा करते देख पूल डिएटी थोड़ा चौंक गया। यश ने फिर सबकी तरफ देखकर कहा, जुआ खेलना एक गैर कानूनी चीज है। क्या तुम ये सब बात नहीं जानते हो? और अगर नहीं जानते तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूं। जुआ खेलना बहुत गलत काम है। अगर इसके बारे में पुलिस को पता चल जाए तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। इस वजह से सारा जुए का सामान मैं अपने पास जब्त कर रहा हूं। इस सब सामान को तो अब तुम भूल ही जाओ।
ये कहकर यश ने मेज के अंदर से एक कागज का थैला निकाला और ट्रे में रखा हुआ सारा सामान उसमें डाल दिया। फिर यश ने मुस्कुराते हुए खाली ट्रे को वापस पूल डिएटी के हाथ में थमा दिया। यश से वो ट्रे लेते हुए पूल डिएटी को बहुत अजीब महसूस हो रहा था और वो काफी उदास हो गया। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस जैसे रोने ही वाला हो, लेकिन वो अपनी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकाल पाया। यश ने एक बार फिर से खांसने के बाद उन सबसे कहा, और रही बात उन सब चीजों की जो तुमने इससे पहले मेरे यहां ना होने पर जुए में हारी या जीती हैं, उनके लिए मैं अभी तुम सबको छोड़ रहा हूं। उन चीजों को तुम अपने पास रख सकते हो, लेकिन हाँ, ये याद रखना, आज के बाद इस घर के अंदर कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। तुम्हें समझ आ रहा है सबको? अगर मैंने आगे किसी को भी जुआ खेलते हुए पकड़ लिया तो उसकी खैर नहीं। पूल डिएटी का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसने यश के पास जाकर उससे कहा, मास्टर, ये थोड़ा बहुत जुआ तो हम ऐसे ही खेल रहे थे। छोटा मोटा जुआ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए था और कुछ भी नहीं। और इस मनोरंजन को जुए का नाम देना बहुत बड़ी बात होगी। हम तो बस टीवी देख रहे थे और उस पर आ रही चीजों के रिजल्ट का अंदाजा लगा रहे थे और कुछ भी नहीं। आप इस सब को मजाक की तरह समझ सकते हो। पूल डिएटी ने काफी कोशिश करी, लेकिन फिर भी यश पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ, जैसे कि उसने खुद को बहरा बना लिया हो। जब चीकू ने देखा कि यश ने क्या किया है, तो फिर वो कूदते हुए यश के पास आ गया और उसके पैरों में चिपकते हुए बोला, यश यश, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। बाकी सबको छोड़ो, लेकिन तुम्हें मुझे मेरे आलू के चिप्स का पैकेट तो लौटाना ही होगा। मुझे मेरे चिप्स का पैकेट वापस चाहिए। तुम उसे अपने पास नहीं रख सकते हो, वो मेरा है। यश पर चीकू की बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो ऐसे हंसने लगा जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसने चीकू को एक लात मारकर अपने पास से दूर हटा दिया और फिर बोला, चुप करो तुम, एक नंबर के कमीने हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पास वो चिप्स का पैकेट कहां से आया? मैं जानता हूं कि तुमने उससे मेरे पास से चुराया है। क्या मैं अभी तुम्हें चोरी करने के लिए कोई सजा दे सकता हूं? यश की यह बात सुनकर चीकू उदास होकर बैठ गया और गुस्से से भरी आंखों से यश को घूरने लगा। जब यश जुए से जब्त करी हुई चीजों से भरा थैला हाथ में लेकर खड़ा था, तभी उसे ध्यान आया कि उसे पूल डिएटी की खूबी की जांच भी करनी है और ये सब चीजें उसके लिए सही रहेगी। इस वजह से यश वो थैला हाथ में लेकर सीधा पूल की ओर चला गया ताकि वो देख सके कि इन्हें पूल पर डालने पर क्या होगा। असल में जब यश मेट्रो ट्रेन से वापस घर पर आ रहा था, तो वो पूरे रास्ते इसी सोच में लगा हुआ था कि वो आखिर पूल में क्या डालकर देखे। लेकिन अब क्योंकि यश के सामने एक थैला भरकर चीजें थीं, इसलिए उसको अब कुछ और सोचने की जरूरत नहीं थी कि वो पूल में क्या डालकर उसकी खूबी देखे। अब यश को बस यही सोचना था कि वो उन सब चीजों में से क्या चुने। यश ने उस थैले में हाथ डाला और सब चीजों को इधर उधर करके देखने लगा। कुछ देर तक देखने और सोचने के बाद यश ने तय किया कि वो और कुछ नहीं बल्कि चीकू से लिया हुआ आलू के चिप्स के पैकेट को ही पूल में डालेगा। वापस हवेली के लिविंग रूम में पूल डिएटी खड़ा होकर इस बात का हिसाब लगा रहा था कि आखिर बाकी चारों राक्षसों की वजह से उसका आज कितना नुकसान हुआ है। लेकिन तभी अचानक से वो एकदम जमकर खड़ा हो गया, जैसे कि वो कोई मशीन हो और जैसे कि उसके अंदर का कोई बटन किसी ने दबा दिया हो। उसकी शक्ल पर कुछ भी भाव नहीं था और वो एक पुतले की तरह लग रहा था। तभी फिर अचानक से पूल डिएटी का पूरा शरीर सबके सामने वहां लिविंग रूम से गायब हो गया। ऐसा लगा कि जैसे कि वो एक ही पल में हवा में घुल गया हो और उसके वहां होने का कोई नामो निशान नहीं था। एकदम से ये देखकर बाकी चारों बहुत चौंक गए। उन्होंने कमरे में आसपास देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। दूसरी ओर यश बाकी सबसे बिल्कुल अलग ही चीज में लगा हुआ था। यश ने वो आलू के चिप्स का पैकेट पूल में फेंक दिया और अचानक से एक ऑप्शन विंडो खुलकर उसके बिल्कुल सामने आ गई। उस विंडो में यश के लिए सवाल था कि क्या उसने पूरी तरह से तय कर लिया है कि वो पूल के जरिए इस चीज की लेन देन करना चाहता है। यश ने कुछ नहीं सोचा और सीधे उस विंडो पर बने हां के निशान को दबा दिया। यश के हां करने के कुछ ही पलों के बाद एकदम से वो स्विमिंग पूल काफी उजाले के साथ चमकने लगा और पूल डिएटी हवा में लहराता हुआ पूल के ऊपर आ गया। सिर्फ पूल ही नहीं बल्कि पूल डिएटी भी काफी ज्यादा चमक रहा था, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अभी भी एक पुतले की तरह ही लग रहा था। पानी के ऊपर से आती हुई रोशनी पूल डिएटी के कपड़ों पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके बेहतरीन कपड़े काफी चमक रहे थे।
वो देखने पर सचमुच में एक महान इंसान या किसी देवता की तरह लग रहा था, पर क्योंकि वो एक पुतले की तरह जमा हुआ था, वो काफी अजीब भी लग रहा था। इसलिए यश को थोड़ी हंसी भी आ रही थी। एक बात बिल्कुल साफ थी कि ये सब पूल डिएटी के लिए भी नया नया था और वो पहली बार ऐसा कर रहा था। वो काफी देर तक पूल के ऊपर लहराता रहा और आखिरकार यश की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसने अपने दोनों हाथों को हवा में उठा लिए और बड़ी नर्म और शांत आवाज में बोला, मास्टर यश, जो कि अपना रास्ता खो चुके हैं, बताओ मुझे, आखिर तुमने क्या खोया है? क्या है वो चीज जो तुमसे मेरे इस स्विमिंग पूल में गिर गई है? बताओ मुझे। पूल डिएटी वहां यश के सामने अपने उल्टे हाथ में कूड़ेदान लेकर खड़ा हुआ था। यह देखकर यश ने सोचा, क्या ये सब सच है? क्या ये पूल डिएटी मुझे एक कचरे का डिब्बा दे रहा है? मैं भला इसका क्या करूंगा? पूल डिएटी ने फिर अपना उल्टा हाथ उठाया और कहा, क्या तुम्हारा खोया हुआ सामान ये कूड़े का डिब्बा है? यश ने अजीब सा चेहरा बनाकर पूल डिएटी की ओर देखा और कहा, एक कचरे का डिब्बा? तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? क्या यही बचा था देने के लिए? पूल डिएटी ने फिर अपना सीधा हाथ उठाया और कहा, या फिर वो चीज एक दरियाई घोड़ा यानी कि सी हॉर्स है? ये देखकर यश ने सोचा, कूड़े का डिब्बा और एक सी हॉर्स, ये क्या बकवास चल रही है? ये तो कुछ ज्यादा ही रैंडम हो गया, बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूर दूर तक आलू के चिप्स के पैकेट से तो कुछ भी मेल नहीं खाता। क्या सच में पूल डिएटी को इन दोनों चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिला मुझे देने के लिए? यश जानता था कि भले ही उसके सामने कैसे भी ऑप्शन हो, उसको एक को तो चुनना ही पड़ेगा। इसलिए वो खड़ा होकर इस बारे में सोचने लगा कि वो कूड़े के डिब्बे और सी हॉर्स के बीच में से कौन सी चीज चुने। यश नहीं जानता था कि अगर उसने वो सी हॉर्स चुना तो वो उसे कहां रखेगा। इस वजह से कूड़े के डिब्बे को चुनना ही एक बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि शायद वो उस डिब्बे को अपने किसी काम में ला सकता था। लेकिन कुछ देर ऐसे सोच विचार करने के बाद यश ने पूल डिएटी से कहा, मैं इन दोनों में से सी हॉर्स को चुनता हूं। पूल डिएटी ने बोला, जैसा तुम चाहो, ये सी हॉर्स अब तुम्हारा है। ये कहकर पूल डिएटी ने अपना सीधा हाथ यश की ओर बढ़ा दिया और उसके हाथों से एक पानी सा भरा बुलबुला यश की ओर हवा में उड़ता हुआ आया। उस पानी से भरे बुलबुले के अंदर वो सी हॉर्स तैर रहा था।